मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का आज 30वां दिन है और आज 7 अक्टूबर को यात्रा मांड्या में मलेनाहल्ली से शुरू की गई। वहीं यात्रा का समापन आदिचुंचनगिरी मठ स्टेडियम में किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि कल यानी गुरुवार से कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी भी यात्रा में शामिल हो गई हैं और अब तक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपने 29 दिन के सफर में 698 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। इस बात की जानकारी पार्टी महासचिव जयराम रमेश द्वारा ट्विटर हैंडल के जरिए दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर लगातार अटकलें जोर पर है। नए अध्यक्ष चेहरे को लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई है और इसी बीच अध्यक्ष पद की रेस में शामिल पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर चुनाव से पहले प्रचार अभियान के सिलसिले में तमिलनाडु पहुंचे। इस दौरान शशि थरूर ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा और अध्यक्ष पद के चुनाव को कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है यह मायने रखता है, विपक्ष की आलोचना मायने नहीं रखती। थरूर ने आगे कहा कि उनके लिए सबसे संतोष की बात यह है कि देश का भविष्य और देश की बहुतायत आबादी यानी युवा चुनाव में उनका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह उनका देश है, यह युवा भारत है और मैं चाहता हूं कि कांग्रेस युवा भारत की पार्टी बने। मैं युवा भारत की आकांक्षाओं, सपनों और आशाओं का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि 40 साल पहले राजीव गांधी ने करने का प्रयास किया था और टेलीकॉम व आईटी सेक्टर में क्रांति लाने में सफल भी हुए थे। मंगलवार को दशहरा की शाम के समय महाराष्ट्र की सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 100 रुपए से 1.70 करोड़ राशन कार्ड धारकों के लिए चीनी, चना दाल, पामोलिन तेल और रवा का उपहार पैकेज देने का फैसला लिया गया। वहीं इस फैसले की निंदा करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा है। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने शिंदे सरकार के 100 रुपए के दिवाली गिफ्ट हैम्पर को बहुत कम करार देते हुए गुरुवार को कहा कि सभी राशन कार्ड धारकों को 3000 रुपए दिए जाने चाहिए। पटोले ने गुरुवार को मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में आग्रह किया कि मौजूदा महंगाई को देखते हुए यह 100 रुपए का डोल एक परिवार के लिए बहुत छोटा है और अगर आप चाहते हैं कि लोग वास्तव में त्योहारों के मौसम का आनंद लें तो उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील रहें और इन परिवारों के बैंक खातों में 3000 रुपए उपहार में दें। बुधवार को WHO द्वारा भारत की एक दवा कंपनी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। WHO ने भारतीय दवा कंपनी की उन 4 दवाओं के खिलाफ अलर्ट जारी किया है जिनके कारण नामीबिया में 66 बच्चों की मौत होने और गुर्दे को गंभीर नुकसान पहुंचने की आशंका है। ये दवाएं कोल्ड और कफ सिरप है। वहीं न्यूज एजेंसी NI द्वारा AIOCD के हवाले से कहा गया है कि भारत में मेडेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड दवाओं की कोई आपूर्ति नहीं है, वे केवल अपने उत्पादों का निर्यात करते हैं। फिर भी अगर भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल द्वारा कोई दिशा निर्देश जारी किया जाता है तो हम उन दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। आपको बता दें कि इन सिरप को घटिया दवाओं की लिस्ट में इसीलिए शामिल किया गया है क्योंकि उसमें डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा जरूरत से ज्यादा थी। वहीं दवा कंपनी के निदेशकों में से एक नरेश कुमार गोयल ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि हम स्थिति का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम खरीदार के साथ यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में क्या हुआ है। हम भारत में कुछ भी नहीं बेच रहे हैं। विश्व बैंक ने गुरुवार को भारत की वृद्धि दर के अनुमान को घटा दिया है। ताजा अनुमानों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2022 से 23 में 6.5% की दर से बढ़ेगी, जो जून 2022 के अनुमान से 1% कम है। बता दें कि बीते वित्त वर्ष के दौरान भारत की वृद्धि दर 8.7% रही थी, लेकिन अब ये और नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिण एशिया के लिए विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैंस टिमर ने PTI से बातचीत में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तुलना में मजबूत वृद्धि दर्ज कर अच्छा प्रदर्शन किया है। कोविड के पहले चरण में तेज संकुचन से जोरदार वापसी की है। शिवसेना का एकनाथ शिंदे गुट महाराष्ट्र में अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव से पहले पार्टी के धनुष और तीर चुनाव चिन्ह के लिए दावा पेश करने के लिए शुक्रवार को चुनाव आयोग से मिलेगा। शिंदे गुट ऐसा कर 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट को पार्टी के चिन्ह से वंचित करना चाहता है। लोकसभा में शिवसेना के शिंदे गुट के नेता राहुल शिवाले ने कहा, हम पार्टी के चुनाव चिन्ह के संबंध में शुक्रवार को चुनाव आयोग के साथ मुलाकात कर रहे हैं। बता दें कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की ओर से अंधेरी ईस्ट सीट पर BMC के पूर्व पार्षद मुरजी पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जबकि उद्धव ठाकरे ने यहां से रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके को उम्मीदवार बनाया है। मुरजी पटेल बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे।
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में लगातार गिरावट जारी है और इसी बीच गुरुवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 32 पैसे गिरकर अब तक के सबसे निचले स्तर 81.94 पर बंद हुआ। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।